कल हम लोग प्रश्न दूसरा प्रश्न तक हल कर लिए थे। अब उससे आगे हल करेंगे। तो इस दूसरा का तीसरा प्रश्न क्या है, उसी को हल करना है। तो यहाँ हो जाएगा ये तीसरा का हल क्या लिखते हैं, दिया है समीकरण, यहाँ दिया है 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। वह दूसरा दिया है 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, किसको लेना है पहले, अ को। तो अ से क्या, अ में क्या करना है, इस समीकरण 1 में अ से x और y का मान रखना है। तो हो जाएगा समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 3 व y इज इक्वल टू -1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू एक्स के स्थान पर 3 रखना है। तो ये हो गया 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये 3/y के स्थान पर क्या रखना है, ये -1 रखना है, इज इक्वल टू इधर है 9। अब इसको हल करने पर ये हो जाएगा 2 का गुणा जो है 3 से करने पर ये हो जाएगा 6, और इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 3 इज इक्वल टू इधर है 9। अब ये हो गया, यहाँ से 6 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। अब देखो ये चूंकि 9 इज इक्वल टू 9 आया है, क्या होगा, जो कि सत्य है। ठीक है, अतः यह समीकरण का हल है। अब देखते हैं समीकरण 2 में मान रख करके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे हल करते हैं। अब लेना है समीकरण 2 में x इज इक्वल टू क्या रखना है, 3 व y इज इक्वल टू -1 रखने पर ये हो जाएगा 3, समीकरण 2 में 3 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखना है, 3, ये हो गया 3, फिर यहाँ पर प्लस, यह है 7/y के स्थान पर क्या रखना है, -1 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ से ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है 9, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस डिवाइड करने पर ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू इधर 2 है। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है 9 में 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू इधर है 2। अब देखो यहाँ पर क्या मिला है हमें, 2 इज इक्वल टू 2 मिला है, जो कि क्या है, सत्य है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, अतः इस समीकरण के हल है, यही क्या होगा, उसका आंसर है। यहाँ पर इस समीकरण का हल कब प्राप्त हुआ है, जब x इज इक्वल टू 3 व y इज इक्वल टू क्या है, -1 है। इसी प्रकार से क्या करना है, इसको हल करना है। ये तो हो गया अ। अब देखते हैं इसी का ब को। हो जाएगा ब में।
क्या होगा यहाँ से, समीकरण 1 में क्या रखना है, x इज इक्वल टू क्या दिया है ब में, उसको देखना है। ब में क्या दिया है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो x इज इक्वल टू 1/2 व y इज इक्वल टू 1/3 रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 ये है, ठीक है। तो इसमें मान रखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू x का मान है 1/2, फिर यहाँ पर है -3/y का मान क्या है 1/3 है, ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू इधर है 9 है। अब इसको हल करना है, ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पर 1, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और माइनस ये क्या होगा 3/, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करने पर ये क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से ये जो है 1 माइनस 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9 है ना, ये क्या हो गया यहाँ से इधर है 9। अब इसको हल करने पर आगे क्या हो रहा है, 1 माइनस 9 मतलब 1 में -9 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिला हमें -8 इज इक्वल टू इधर क्या है 9 है। अब देखो चूंकि -8 और 9 जो है इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य है या असंभव है लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अतः इस समीकरण के हल नहीं है, ठीक है यहाँ तक। अब इसको और आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही समीकरण के लिए हल नहीं है तो दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न इसी का, क्या है यहाँ पर, सबसे पहले लिखना है, दिया है समीकरण, क्या दिया है यहाँ पर, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये दूसरा दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हल करना है, अ को हल करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये अ तो किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में x इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पर 3 दिया है, 3 व y इज इक्वल टू दिया है -1 रखने पर यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू x के स्थान पर 3 और ये प्लस तो प्लस, ये 5 इंटू वाई के स्थान पर क्या रखना है, -1 रखना है, और इधर क्या है 8/3 है। इसको हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये होगा 6, और 5 का गुणा जो है -1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू इधर है 8/3। अब ये हो जाएगा 6 में 5 को घटाएंगे तो क्या होगा 1 बचेगा, और इधर क्या है 8/3 है। अब देखो यहाँ पर चूंकि 1 जो है 8/3 के इक्वल नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, यह असत्य होगा, जो कि असत्य है या असंभव है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण में रखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी का क्या करेंगे,
ब को हल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखना है अतः इस समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ब क्या करना है ना, समीकरण एक में रखना है मान। ये हो जाएगा समीकरण एक में x इज इक्वल टू, ब में देखो क्या है 1/2 है, 1/2 व y इज इक्वल टू क्या है 1/3 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये होगा 2 इंटू x के स्थान पर 1/2, फिर यहाँ पर प्लस तो प्लस, यहाँ पर 5 इंटू वाई के स्थान पर 1/3 इज इक्वल टू इधर है 8/3। अब यहाँ से ये हो जाएगा आगे, इसको हल करने पर ये क्या हो जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर क्या होगा प्लस 5/3 इज इक्वल टू इधर है 8/3। अब ये होगा, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 + 5 इज इक्वल टू इधर है 8/3। अब ये हो जाएगा, फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा /3 इज इक्वल टू 8/3। चूंकि देखो दोनों मान क्या है इक्वल है, जो कि सत्य है। ठीक है, तो यह समीकरण जो एक है वह क्या हो रहा है, इस मान को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, जब x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3 है। अब देखते हैं क्या करेंगे, अब इस समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो आगे क्या होगा देखते हैं। समीकरण 2 में x इज इक्वल टू क्या रखना है, यहाँ से देखो 1/2 था और y का मान क्या था 1/3 रखने पर ये हो जाएगा क्या है समीकरण 2 में 3 इंटू इसका मान है 1/2, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 इंटू वाई का मान है 1/3 इज इक्वल टू इधर क्या है 5/6। अब यहाँ से हो जाएगा ये, इसको हल करने पर क्या होगा 3/2 और ये हो जाएगा -2/3 इज इक्वल टू इधर है 5/6। फिर ये हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 2 और 3 का 6 हो जाएगा। अब ये इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3 और उस 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब क्या करना है, इसको इससे भाग देना है, कितना बच रहा है 2 बच रहा है और उस 2 का गुणा जो है इस 2 से करेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर 4 हो रहा है इज इक्वल टू इधर क्या है 5/6। ठीक है, सिंपल तरीका है ये हल करने का, एलसीएम निकालना तो सभी को आना ही चाहिए। अब यहाँ से ये हो जाएगा 9 में यदि 4 को माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर क्या है /6 इज इक्वल टू 5/6 इधर भी है। अब देखो चूंकि ये दोनों मान क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है तो क्या लिखना है यहाँ पर जो कि सत्य है। अब देखो चूंकि ब में क्या हो रहा है समीकरण 1 के मान को भी संतुष्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और समीकरण 2 के मान को भी यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है। तो क्या लिखना है, अतः इस समीकरण के हल है। इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए, जहां पर विभिन्न प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हम क्रम वाइज हल करेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न में एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी विधि से क्या करना है, हल करना है। तो इस प्रकार के रैखिक युग्म वाले समीकरण को हल करने का 3 तरीका होता है। ठीक है, तीनों तरीके में से क्या करना है, कोई भी तरीके से इसको क्या करना है, हल करना है। अब कौन कौन सा तरीका होता है, तो उसमें पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि। और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। इसको वज्र गुणनफल विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं। तो कोई भी विधि से हमें हल करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों को अलग अलग तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, फर्स्ट टर्म को हल करना है ना, तीसरा का। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, लिखते हैं, दिया है समीकरण, क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू है इधर 12y। इसको मान लिए समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करना है, इसको कोई भी विधि से हल करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा विधि बताया था अभी मैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनफल विधि। तो इसको जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीख भी जाओगे कि कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेना है हमें प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन दिया रहता है या फिर सेकेंड इक्वेशन से क्या करेंगे, हम लोग एक का मान निकालना है। जैसे कि यहाँ पर x y 2 चर दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। उसको क्या करना है, फिर जो x या y का मान निकलता है उसको समीकरण 2 में रखना है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन करके उसको हल करना है। इस राशि से क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहाँ से लेना है, समीकरण 1 से, 1 से लेना है हमें। यहाँ से x इज इक्वल टू यदि हल करते हैं तो ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -1 है। अब इस -y को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। अब इसको लिख क्या सकते हैं, x इज इक्वल टू y और ये -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये हो जाएगा, क्या यहाँ पर 3 इंटू वाई क्या है, x है, और x का मान क्या निकला है यहाँ से, y -1। तो इसको रखना है वहाँ पर y -1, फिर यहाँ पर है -2 और ये y इज इक्वल टू क्या है, इधर 12 है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 इंटू वाई, मतलब 3 का गुणा जो है y से पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3y, और इस 3 का गुणा -1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3, और इधर है -2y इज इक्वल टू इधर है 12। अब ये हो जाएगा, यहाँ से देखो 3y और यहाँ पर -2y है, इसको हल करने पर क्या होगा, ये 1y मिलेगा, मतलब y ही मिला। और यहाँ पर क्या है, -3 इज इक्वल टू इधर है
12। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहां से इस मान को इधर पक्षांतर करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये इधर है 12 और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू कितना मिला, 12 और 3 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। ये होगा y का मान। अब क्या करना है, इस y के मान को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर भी आएगा आंसर। ठीक है, एक सा का मान, लेकिन हमें छोटा रूप देखना है जिससे आसानी से निकल जाए। तो ये वाला छोटा रूप है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, तो किस में मान रखना है, समीकरण 1 में। ठीक है, ये हो जाएगा फिर समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हुआ, देखो समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई है। ये हो जाएगा x माइनस वाई का मान कितना मिला है, यहाँ पर 15 मिला है। तो ये 15 इज इक्वल टू क्या है, इधर -1 है। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू, इधर है -1, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +15। सो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिला, -1 और +15, 15 में 1 को घटाएंगे तो क्या मिला, 14 मिला। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, x और y का मिल गया। अतः यहाँ से क्या लिखना है, अतः x इज इक्वल टू 14 व y का मान कितना मिला है, y इज इक्वल टू 15। ठीक है, यही क्या है, इसका अभीष्ट हल है। इस प्रकार से ये आंसर निकल गया। तो आप सभी लोगों को यह प्रतिस्थापन विधि समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न को क्या करेंगे, दूसरे विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। इसमें है, सेकंड में है क्या, देखो यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6 है। तो इसी को हल करते हैं। क्या है, तीसरा का दूसरा प्रश्न। हल दिया है समीकरण, क्या दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जो है, पहले को किस विधि से हल किए थे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि। अब इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि में क्या किए थे, x इज इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर दिए थे तो x का मान निकल गया था, और उस x तक मान को इक्वेशन नंबर 2 में रख दिए थे तो निकल गया था। तो इसमें क्या करना है, इसमें कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, इसमें जैसे कि देखो x है, यहाँ पर 2x है। अब इसमें किस संख्या का गुणा करेंगे यहाँ पर कि ये 2x आना चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। एक को क्या करना है, विलोपित करना है हमें, किसी भी एक को, या तो x को विलोपित कर लो या तो y को। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, यदि 2 का गुणा करते हैं तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, जो इसके समान होगा। तो उसी प्रकार से क्या करना है, हमें विलोपित करना है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, विलोपित करना है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो
इसको विलोपित करना है, तो यहाँ से क्या करना है हमें, समीकरण 2 में समीकरण 3 को हटाने पर क्या होगा, यहाँ से देखो इधर क्या है, चलो यहाँ पर लिखते हैं 2x माइनस 4y और यहाँ पर है 2x माइनस 4y, इधर इज इक्वल टू क्या है 6 है और इधर क्या है 10 है। अब इसको चूंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या होगा माइनस। इसको हल करने पर क्या मिल रहा है, देखो ये तो हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि माइनस 4y और प्लस 4y आपस में क्या होगा जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार से 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 4। अब चूंकि यहाँ से क्या है x और y का मान मिल नहीं रहा है, या फिर इसको जोड़ेंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस 4, जो कि क्या है असत्य है, या क्या बोल सकते हैं असंभव है। ठीक है, तो क्या होगा, अतः इस समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, यही क्या होगा उसका आंसर होगा। इस प्रकार से क्या करना है, विलोपन विधि में किसी एक को विलोपित करना है। ये हो गया विलोपन विधि। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दिया है समीकरण क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर दिया है x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब इसको कौन सी विधि से हल करना है, अभी तक तो 2 विधि देख लिए, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तो इसको वज्र गुणनफल विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू डायरेक्ट दिया हुआ है y प्लस 2, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग समीकरण 1 में मान रख करके निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन वाले विधि से। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट मान निकालना है हमें। ठीक है, वज्र गुणनफल रीति वाला अगले प्रश्न में देखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट रख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि इसको हल करते समय विधि को लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट हल करते हैं। तो देखो यहाँ से x का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है इस बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में एक किससे मान रखना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से x का मान क्या रखना है, y प्लस 2 रखना है, और यहाँ पर क्या है प्लस y इज इक्वल टू क्या है 6 है। ठीक है, ये हो गया 6। अब यहाँ से ये हो जाएगा, देखो y प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ये हो जाएगा 2y, और ये क्या है प्लस 2 इज इक्वल टू इधर है 6। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू ये 6 है इधर, और ये प्लस 2 इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2। सो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर 4। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 2 इसके साथ कटेगा 4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 2 दूने 4। तो y का मान क्या मिला हमें, यहाँ पर 2 मिला है। अब y का मान निकल गया है, अब किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, या तो समीकरण 1 में मान रखो y का, या समीकरण 2 में रखो। ठीक है, निकल जाएगा x का मान, तो किसी में भी रखना है। क्या करते हैं हम लोग, इसमें रखते हैं समीकरण 2 में, डायरेक्ट निकल जाएगा। समीकरण 2
में y का मान रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y का मान क्या है 2 प्लस क्या है यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 2। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 4। अतः x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या मिला है 2। ठीक है, यही क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा, यही है आंसर है।